एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स और मेजर चेंजेस के बारे में बात की थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020। एज़ वी ऑल नो कि 34 ईयर्स बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने की बात हो रही है, जिसके थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया। और उसी के थ्रू कुछ चेंजेस की बारे में हमने पहले बात करी थी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है, 5+3+3+4। और उसके बाद हम बात करेंगे हायर एजुकेशन और टीचर्स एजुकेशन की। तो पहले जो हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे, या मैं कहूँ अगर हम अभी तक भी जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर जो यूज़ कर रहे हैं वो है 10+2+3। और अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्ट्रक्चर बनाया गया है वो है 5+3+3+4। तो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पहले तो हम इसे समझेंगे। तो उन्होंने जितने तरीक़ों से 4 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया गया है, 5 साल की एजुकेशन, फिर 3 साल की, फिर 3 साल की, और फिर 4 साल की एजुकेशन, और उसके बाद हायर एजुकेशन की बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि 5 साल की एजुकेशन में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है। 3 to 8 ईयर्स को उन्होंने फाउंडेशनल एज का एक नाम दे दिया है, जिसमें हम ये समझेंगे कि आंगनवाड़ी जो सिस्टम होता है, प्री स्कूल सिस्टम है, वो और अच्छे से इन्हांस किया जाए बच्चों के लिए, उसमें और चीज़ों को इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चे शुरू से ही समझ सके। उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि उनकी जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो शुरू से ही अच्छी हो, तभी आगे जाके वो चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। फिर है 3 साल की एजुकेशन, 8 to 11 ईयर्स के बच्चों के बारे में, जिन्हें हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब जब वो बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी है। उनके स्पोर्ट्स को इंक्लूड करना ज़रूरी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना ज़रूरी है, उनकी स्टडीज़ में कुछ क्रिएटिव चीज़ों को डालना ज़रूरी है, ताकि बच्चों को सिर्फ ये ना लगे कि हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज लेनी है जो हम आज तक करते आ रहे हैं। उस चीज़ को चेंज करने की बात की गई है कि 8 से 11 साल के बच्चों में जो प्रिपरेटरी एज जो होती है उनकी, उसमें उनको बहुत चीज़ों को इंक्लूड किया जाए और उनकी डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। फिर है 11 to 14 ईयर्स, जो कि मिडिल एज है, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है कि 6 से 8th क्लास तक के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, करिकुलम में चेंजेस लाए जाएंगे, सिलेबस को थोड़ा कम किया जाएगा और उसमें इंक्लूड किया जाएगा क्रिएटिव चीज़ों को, ताकि बच्चों में स्किल्स इंक्लूड हो, स्किल्स अच्छे बन सकें और बच्चे ये समझ सकें कि उन्हें आगे जाके क्या करना है। वो सिर्फ यही ना समझे कि हाँ बुकिश नॉलेज पढ़नी है, बुक्स पढ़ के एग्ज़ाम देना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं होगा। 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है ताकि चेंजेस लाए जा सकें। फिर बात की उन्होंने 4 साल की एजुकेशन की दोबारा, जो कि 14 से 18 ईयर्स की बात थी, जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन को इंक्लूड किया गया। बोर्ड सिस्टम को हटाने की बात की जा रही है, बट ये है कि अभी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ को मान नहीं सकते। बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बोर्ड एजुकेशन को ख़त्म करने की बात करी जा रही है। तो उसमें फ्रीडम ऑफ टू चूज़ योर सब्जेक्ट होगा कि आप अपना सब्जेक्ट खुद चूज़ कर सकते हैं आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, या कोई कंपल्शन नहीं है कि साइंस ही लेना है, आर्ट्स ही लेना है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई है और स्ट्रीम सिस्टम को हटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्ट्रीम्स हटा के बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़े, साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़े, तो उन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। 3 से 8 साल के बच्चों की जो स्कूलिंग है वो फाउंडेशनल एज होती है, जो हम पढ़ चुके। उस एज में बच्चा जितना सीख सकता है वो बहुत ज़रूरी है कि उसकी डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी जो प्री स्कूलिंग सिस्टम है उसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है, क्योंकि मिडिल एज तक आते आते, यानी कि 6 to 8 क्लास तक के बच्चों में ऐसी चीज़ों को डेवलप करने की बात की जा रही है जो आगे जाके उनको सेकेंडरी एजुकेशन में भी उनको हेल्प कर सके। अब बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट यानी कि अपने आप को चेक करना और टीचर जिस तरीके से चेक कर रही है, तो उसके लिए एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई, जिसमें कॉलम्स बनाए जाएंगे अलग अलग। स्टूडेंट का कॉलम अलग होगा, टीचर का अलग होगा, पेरेंट्स का अलग होगा, पीयर ग्रुप का अलग होगा। सारे तरीक़ों से बच्चे को जज किया जाएगा, बच्चे की असेसमेंट को चेक किया जाएगा
और उसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की गई, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, बच्चा कितना क्रिएटिव है, कितना वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, प्रैक्टिकली कितना समझ सकता है। तो उन सब चीज़ों को एसेस करने की बात की गई और उसके लिए एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को बनाया जाएगा। तो अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में कुछ मेन पॉइंट्स उन्होंने इंक्लूड किए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड, इंक्लूडिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत या अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस जो यूज़फुल हैं, जो आपको समझ आनी चाहिए, जो हमारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, बट इतनी आगे तक सेकेंडरी एजुकेशन में उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है या हायर एजुकेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसीलिए संस्कृत को और अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने की बात की गई है। फिर उन्होंने बात की है एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स की। एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स है क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए। वो एक नॉर्मली एक सब आर्टिकल ले सकते हैं जहाँ से उन्होंने अपनी स्टडीज़ छोड़ी उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसा कि अगर 1 साल पहले आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आपने 1 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद आपको वहीं से कंटिन्यू करना है, तो वहाँ एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स यूज़ किया जा सकता है, सब आर्टिकल लिया जा सकता है कि आप आगे की पढ़ाई को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिर उन्होंने बात की मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स की, जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में कभी भी आना जाना हो सकता है कि अगर आपने वहाँ से पढ़ाई छोड़ दी है तो थोड़े टाइम बाद आप दोबारा वहीं उसी पॉइंट से उस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को उन्होंने और अच्छा ऑप्शन बना दिया है कि कभी भी आप जा सकते हैं, कभी भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीचर्स एजुकेशन की। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन 2021 बनाया जाएगा, जिसे हम NCFTE 2021 के नाम से जानेंगे, और इस फ्रेमवर्क को टीचर्स के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। उनका ये मानना है कि NCERT ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टीचर्स और बच्चों दोनों को लेके चल सकता है, जो दोनों को समझता है, दोनों के नीड्स को समझता है। तो इसीलिए NCERT से कंसल्ट करके एक नए फ्रेमवर्क को बनाने की बात की जा रही है, जिसे हम NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन 2021 के नाम से जानेंगे। उसके बाद उन्होंने बात की है कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीचर्स की। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने 4 ईयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री की बात की है कि जितने भी अभी तक, जैसे बीच में पहले बीएड 1 साल का था, फिर 2 साल का हो गया, और अब उसको इंटीग्रेट करके 4 साल का बनाया जाने की बात की जा रही है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का बीएड, तो 4 साल में आप टोटली बीएड डिग्री आपके हाथ में होगी, उसकी उन्होंने बात की है। और वो ये कोशिश की जा रही है कि 2030 तक मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, वो उसको बीएड कोर्स को 4 साल का बना दें। सिंपल सी बात ये है कि वो सारे गैप्स को फिल करना चाह रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उन सारे गैप्स को फिल किया जाएगा, तभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कुछ फ़ायदा हो सकता है। और 34 ईयर्स बाद एक ऐसा चेंज लाना इतना आसान नहीं है। ऑन पेपर ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, बट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना धीरे धीरे किया जाएगा। तो इसीलिए 4 साल में 2030 तक 4 साल की बीएड डिग्री को कंप्लीट बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, बट वो भी हो जाएगा। तो ये थे कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मेजर चेंजेस जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, और आज जो हमने पढ़ा वो था स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। यू कैन गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो फॉर मेजर चेंजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आई होप you like the video.